तो एक तरफ जहां अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाता जा रहा है, ऐसा लग रहा है किसी वक्त हमले कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तमाम गतिविधियों के बीच में रूस जो है वो धीरे 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 अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। और इसके दो सबूत जो आए हैं बहुत 24 घंटे के अंदर में, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो सीरिया के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति दोनों से मुलाकात की है। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है और ये अलाइनमेंट हो रही है, उसमें इन दोनों की मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। वो इसलिए माना जा रहा है कि जो सीरिया है वो अमेरिका से नाराज़ चल रहा है। आपको याद है कि इसके पहले जो वहाँ की सरकार थी सीरिया में, वो रूस की समर्थित सरकार थी। लेकिन बाद में अमेरिका ने वहाँ पर एक इंटरफेयर करके कह लीजिए, या जिस तरह से भी कह के वहाँ सरकार बदलवाई और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनवाया जो कभी आतंकी हुआ करता था, लेकिन आज वो कहने को अमेरिका का साथी कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। लेकिन जिस तरह से जो गोलन हाइट्स को लेकर सीरिया नाराज चला है इजराइल के बाद, इजराइल ने जिस तरह से वहाँ पे कब्जा किया है वहाँ पर, उसके बाद सीरिया लगातार नाराज चल रहा है। और अमेरिका चूंकि इजराइल का साथ दे रहा है, तो सीरिया भी एक नया रास्ता ढूंढ रहा है। और सऊदी अरब के साथ जो अमेरिका के जो रिश्ते हैं, उसके बाद से यूएई भी है, तो धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहा है। अभी भारत के साथ एक डिफेंस डील हुई है, इसके बाद रशिया के साथ भी वो अपने संबंध को और प्रगाढ़ कर रहा है। तो संजय जी, बेसिकली ये अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक ऐसा हो रहा है कि जो ईरान पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी घटनाएं घट रही हैं, एक साथ घट रही हैं वहाँ पर। और हर जो बड़ी बड़ी पार्टी कह सकते हैं, वो अपना एक रास्ता देख रही है। और रूस, चूंकि एक समय में रूस का भी ठीक ठाक मिडिल ईस्ट में वो था, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बाद में सीरिया से हटने के बाद जो उसके बाद काफ़ी चीज़ें कमज़ोर पड़ी। लेकिन अब रूस चुपके से वो कुछ बोल नहीं रहा है, स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन वो लगातार अपनी पकड़ वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है। देखिए, इस समय रूस उस स्थिति में है जहाँ पर वो अपने को ठीक-ठाक तरीके से मजबूत कर चुका है। हुँ, बेशक वो यूक्रेन के साथ पिछले 3 सालों से लड़ाई लड़ रहा है, हुँ, लेकिन इसके बाद भी इस युद्ध के कारण उसके ऊपर जो आँच आनी थी या जो बैन उसके ऊपर लगे हुए हुँ, थे, उससे वो ओवरकम कर चुका है। बिल्कुल। और ओवरकम करने के बाद उसने अपनी निगाह अब उधर लगा दी है जहाँ से वो अपने पुराने दोस्त या नए दोस्त उनकी तलाश में निकल गया है। हुँ, इसी का नतीजा है। देखिए, कोई और यही इसी को पॉलिटिक्स भी कहते हैं हुँ, कि सीरिया में तख्त बदलता है, तख्त पलटता है, वहाँ पे बसत ब सरकार थी, बसर बसत हाँ, हाँ। कट्टर तौर पे रूस के समर्थक माने जाते थे और ये माना गया कि जैसे ही और रूस की सेना भी वहाँ रही है। बिल्कुल, जैसे ही असद वहाँ से हटेंगे और असद के हटने के बाद ये रूस का वहाँ पे प्रभाव खत्म हो जाएगा। हुँ, लेकिन आप देखिए, जैसे ही सीरिया के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, जो अल आतंकी से हुँ, राष्ट्रपति वहाँ पे बने हुँ, हैं, अल-बसरा नाम है या हुँ। अल-सरा नाम है, अल-शरा। अल-सरा नाम उनका है। हुँ, वो पुतिन से मिलते हैं। हुँ, पुतिन से जाकर के वो जो है, या पुतिन शायद उनसे मॉस्को में मिलने आए हैं। वो जो भी है, दोनों की मुलाकात हुई है। हुँ। मैं एग्ज़ैक्ट इसमें नहीं कह सकता हूँ कि कौन कहाँ मिलने गया है। मॉस्को में मुलाकात हुई है 24 हाँ, घंटे के अंदर यूएई के राष्ट्रपति से, भी वहाँ और पहुँचे हैं। वहाँ हाँ, दोनों हाँ, से मुलाकात तो हुई आप है। देखिए कि ये साधारण चीज़ नहीं है हुँ, कि जो रिजीम रूस का एक बार समर्थक था, उसको अमेरिका ने वहाँ से उखाड़ फेंका और अपना एक पिट्ठू वहाँ पर या अपना एक समर्थक वहाँ पे राष्ट्रपति बनाता है। और वो राष्ट्रपति अमेरिका की परवाह किए बगैर रूस जाता है, मॉस्को जाकर के पुतिन से मिलता है। ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे कोई न कोई खिचड़ी पक रही होगी। और कोई भी राष्ट्रपति इस दुनिया में अगर किसी देश में जाता है, तो उसके बहुत बड़े मतलब होते हैं। तो ये तो एक हुआ कि सीरिया में हुँ, रूस फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिश हुँ, कर रहा है। और हुँ, सीरिया में रूस की पैठ का मतलब होता है इज़राइल पर असर, हुँ, यमन पर असर, और उसके साथ में जो गाज़ा पट्टी है, फ़िलिस्तीन है, इन सारी चीज़ों पर असर। ये हुँ, दायरा उसका जो बढ़ता है। हुँ, दूसरा, अब हम आते हैं यूएई पे। यूएई पे ये है कि उसका संयुक्त अरब अमीरात का तनाव इस समय सऊदी अरब से बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ चल गया है। रहा है और सऊदी अरब को अमेरिका का बहुत ज़्यादा समर्थन है। हुँ, इसलिए आप देखिए कि सऊदी अरब ने अचानक अपनी सक्रियता शुरू की है। वो भारत के पास आए, भारत के पास उनके राष्ट्रपति यूएई ने। यूएई, हाँ, हाँ, यूएई के राष्ट्रपति केवल 3 घंटे के लिए भारत आए। हाँ, और 3 घंटे में बहुत बड़ी डील करके हाँ, चले गए। बिल्कुल, 3 घंटे में वो बहुत बड़ी डील करके चले गए। 15-16 डील वहाँ यहाँ पे हुँ, उन्होंने की और हुँ, हर डील एक से बढ़कर एक है। हुँ, उसके बाद देखिए, वो रूस जा रहे हैं, हुँ, पहुँच गए रूस, मॉस्को में पुतिन से मिल रहे हैं। ऐसे वो भी नहीं गए होंगे, हुँ। ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। और इन दोनों से मैसेज क्या जा रहा है? इन दोनों से मैसेज जा रहा है कि अ, अमेरिका से दूर। खाड़ी के जो 2 देश हैं, वो 2 देश अब रूस के प्रति भी झुक रहे हैं, हुँ, रूस के प्रति झुकाव हो रहा है। हुँ, तो खाड़ी का जो संतुलन है, हुँ, शक्ति संतुलन है, वो भी बदल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ईरान का पड़ोसी इराक,
जो अब तक अमेरिकी प्रभाव में था, वहां भी ये माना जा रहा है कि जो वहां पे सरकार बनने वाली है हाँ। वो ईरान समर्थक सरकार ईमान में, बनने हाँ, वाली है। तो उससे भी रूस को वहाँ पर आसानी मिलेगी। और बिल्कुल। एक बात और भी बता दें संजय जी कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रूस ने इजराइल और ईरान के बीच में एक ऐसा समझौता कराया है कि इस जो भी तनाव चल रहा है इसके बीच में दोनों ही देश एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। ये काफी ये अपने आप में ये खबर जब आई थी तो काफी लगा था कि ये चंभे करने वाली खबर थी कि कहाँ इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के पिछली बार अभी जून में ही 2025 के जून में ईरान पर हमला करता है और एक साल के अंदर 8-9 महीने के बाद वही इजराइल अमेरिका की परवाह न करते हुए, हालांकि ये खबर गुप्त रूप से सीक्रेट है, ऐसा नहीं कि ओपन डील हुई है, लेकिन जब ये खबर आती है कि इजराइल और ईरान के बीच डील हुई है और उसमें रूस ने अगर भूमिका निभाई है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर देश अपने हितों को लेकर के बड़ा हुआ है। इजराइल को भी पता है और इसमें पूरी दुनिया में ये दिख हाँ, रहा है पूरा कि दुनिया में। अचानक गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं हम्म, कि देश अमेरिका से असंतुष्ट होते जा रहे हैं और अमेरिका से असंतुष्ट होने के बाद वो तमाम अपने दूसरे इक्वेशंस देख रहे हैं किनके साथ वो लाइन अप कर सकते हैं। उसमें रूस से भी उनको कोई गुरेज नहीं है, उनको ये इससे कोई मतलब और नहीं है। ये रुकने वाला नहीं है, ये बिल्कुल। सिर्फ रीअलाइनमेंट सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है। जिस तरह से यूरोप में अमेरिका को लेके गुस्सा है और यूरोप के देश अलग छिटकते जा रहे हैं अमेरिका से, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हालांकि रूस और यूरोप के देशों में एक कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है, लेकिन समय बदलते देरी नहीं लगता। जिस तरह से अगर सीरिया रूस के साथ जा सकता है या यूएई रूस के साथ जा रहा है, तो कल यूरोप के देश रूस के साथ क्यों नहीं जा सकते? नहीं, देखिए कुछ भी असंभव हाँ, नहीं कुछ है भी असंभव नहीं है। और ये भी बात सही है कि यूरोप के देशों की लाइफलाइन गैस की अगर आप बात करें तो अभी भी वो रूस से जा रही है। रूस से तेल भी यूरोपीय देशों को पहुंच रहा है। अब बात तो सुरक्षा की होकर हाँ, के है, उनको रूस से खतरा है। हाँ, अगर कल रूस से दोस्ती होती तो खतरे का वो भी खतरा खत्म हो सकता है। बिल्कुल, और उनकी ऊर्जा जरूरतें जो है जब रूस पूरी कर रहा है तो कल को अगर पुतिन उनके सामने ये रखते हैं कि आपको हमसे नहीं डरना चाहिए और कुछ नए प्रस्ताव उनके सामने लेकर आते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। एक तरफ अगर अमेरिका से उनके संबंध खराब हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होगा कि अमेरिका उनको धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे देश पर कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड पे वो हमारा है, हमको नहीं दोगे तो तुमको फल भुगतना पड़ेगा, टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो ये तो किसी भी देश की संप्रभुता के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति है। तो अमेरिका का ये जो पूरा का पूरा रुख है पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। और इस बीच में रूस जो है उसको सूडान ने भी बेस बनाने के लिए ऑफर किया है और वहां पर अगर रूस का सूडान में अगर बेस बन जाता है तो लाल सागर उसके बिल्कुल नजर में निगाह में आ जाएगा। और रूस लगातार क्या कह रहा है कि देखिए एक अमेरिका एक तरफ एक्शन मोड में है, कभी धमकी यूरोप को धमकी, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके आना, अब ग्रीनलैंड को धमकी, वो एक्शन मोड में दिख रहा है। लेकिन चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जो चुपचाप अपने जो डिप्लोमेसी है अपने सारे पत्ते अपने चुपचाप खेल रहे हैं, कहीं बता नहीं रहे हैं। इसमें रूस की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में अगर प्रभाव बढ़ाने में अगर वो सफल हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं है जब यूरोप में भी जो रूस का जो उस तरह से वो बढ़ेगा और उन देशों के साथ एक बिजनेस डील करने के लिए आगे बढ़ेगा वो भी है। और देखिए रूस इसलिए ये सब कर पा रहा है धर्मेंद्र जी क्योंकि रूस जो अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, प्रतिबंधों की जो आंच उस तक पहुंच रही थी, आर्थिक प्रतिबंध हो चाहे दूसरे तरह के प्रतिबंध हो, शायद मुझको लगता है उससे वो ओवरकम कर गया है। वो देश अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहा है। हथियार तो खैर वो बनाने में किसी से कम था ही नहीं, हथियारों की सप्लाई दूसरे देशों का हथियार भेज रहा है, ऊर्जा उसके पास बहुत ज्यादा है, तेल गैस दोनों चीजें हैं जो वो अभी भी उसकी बदौलत उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति भारत और चीन के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और उसका डोमेस्टिक मार्केट उसका भी ठीक ठाक बड़ा मार्केट है, कम मार्केट नहीं है। तो रूस अब इस स्थिति में आ गया है, या मतलब ये लिख के रखा जा सकता है कि वो अब जो भी प्रतिबंध अमेरिका उसके ऊपर लगा रहा है या अमेरिका उसको जो आंखें प्रतिबंधों की दिखा रहा है उससे उसका कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। और अगर आप देखें अगर पूरे नटसेल में इस पूरे मैटर को देखें तो मिडिल ईस्ट में हालांकि अमेरिका चाह रहा प्रभाव बढ़ाना, और देख लीजिए ऐसा है कि कोई भी देश कोई भी महाशक्ति क्यों चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तेल है जो ऊर्जा कहते हैं जिसको ऊर्जा सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट के इलाके में ही है, उसमें कई ऐसे छोटे छोटे देशों के पास भी तेल का इतना बड़ा भंडार है कि सबकी नजरें उस पर होती है। इसलिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की जितनी बड़ी महाशक्तियां हैं उनके लिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमेरिका जितना ज्यादा चाह रहा है कि वहां प्रभाव बढ़ाए उसकी पकड़ और कमजोर होती जा रही है। आप देखिए लिबिया में भी वहां से भी अमेरिका के धीरे धीरे प्रभाव खत्म हो जा रहा है। इराक जो कि वहां भी अमेरिका का बेस था, वहां से भी इराक में भी बेस धीरे धीरे वहां भी प्रभाव खत्म होता जा रहा है। जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं मलिकी के बारे में तो ट्रंप ने खुद कह दिया है कि अगर मलिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका वहां भी प्रतिबंध लगा देगा। वहां भी प्रतिबंध लगा देगा। तो मिला जुला की स्थिति हो रही है कि एक एक करके जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में किसी को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो रुख है और उस रुख की वजह से जो अमेरिका के दोस्त भी हैं
वो अब धीरे धीरे अमेरिका से दूर जा रहे हैं। इसका पूरा फायदा रूस उठा रहा है। अब रूस की नज़र भी मिडिल ईस्ट पर है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में जहां पर अमेरिका, ईरान और ग्रीनलैंड खेल खेलता रह जाएगा, वहां पर रूस अपना जो प्रभाव है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ा लेगा। तो ये तमाम कह रहे हैं, बार बार यही बात बोल रहे हैं कि जो रीअलाइनमेंट है पूरे दुनिया का, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, वो अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। तो इन तमाम गतिविधियों पर, इन तमाम एक्शंस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।